क्या आप जानते हैं, सिर्फ 6 दिन की एक जंग ने पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। दो अजीम सल्तनतें, एक मैदान और एक फैसला जिसने तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया। ये अगस्त का महीना था, सन 636 ईस्वी। शाम की खुश्क जमीन पर गर्द उड़ रही थी। दूर उफक पर 2 लाख से ज्यादा फौजी आमने सामने खड़े थे। एक तरफ रूमी सल्तनत जिसने सैकड़ों साल से दुनिया पर हुकूमत की थी, दूसरी तरफ एक नई ताकत जो सहरा से उभर कर आई थी, यरमूक का मैदान। आज से 1400 साल पहले इस वीरान मैदान में जो कुछ हुआ, इसके असरात आज भी महसूस होते हैं। ख्याल कीजिए, एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, जदीद हथियार, तजुर्बाकार जनरल, लाखों की तादाद में सिपाही। दूसरी तरफ निस्बतन कम तादाद, सादा हथियार, लेकिन एक ऐसा अज़्म जो पहाड़ों को हिला दे। अगर मैं कहूं कि इस जंग से पहले रूमी सल्तनत का परचम मशरिकी बहीरा रूम से लेकर फुरात तक लहराता था, और जंग के बाद वो सिर्फ एशियाई कोचक की पहाड़ियों तक सिकुड़ गए। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 6 दिन में ऐसा क्या हुआ? लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इससे पहले कि हम इस फैसला कुन लड़ाई तक पहुंचें, हमें समझना होगा कि ये 2 ताकतें आमने सामने क्यों आईं। क्या सिर्फ जमीन की लड़ाई थी या इससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी? रूमी शहंशाह हिरक्ल अपने महल में बैठा सोच रहा था। अभी कुछ साल पहले ही इसने फारसियों को शिकस्त दी थी, सलीब वापस ले आया था, कुस्तुनतुनिया की फतह का जश्न मनाया था, और अब सहरा से एक नई ताकत उभर रही थी जिसका इसे कोई अंदाजा नहीं था। शाम के शहर दमिश्क, हिम्स, बालबक ये रूमी सल्तनत के मोती थे। यहाँ की दौलत, यहाँ की तिजारत, यहाँ की सकाफत, सब कुछ सैकड़ों सालों में बनी थी, और अब ये सब खतरे में थे। मगर मुसलमान फौजें कोई आम हमलावर नहीं थीं। मदीना से निकली ये लश्कर एक मिशन पर थी, एक पैगाम लेकर आई थी, और इनके पास कुछ ऐसे जनरल थे जिनके नाम आज भी लिए जाते हैं। खालिद बिन वलीद, ये नाम सुनकर रूमी सिपाहियों के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते थे। अल्लाह की तलवार, ये लक़ब बेवजह नहीं मिला था। बद्र से लेकर मूता तक हर मैदान जंग में इसका हुनर चमका था। अगर आप हिस्ट्री के और राज जानना चाहते हैं तो अभी लाइक बटन जरूर दबाएं। यरमूक की तरफ बढ़ने से पहले रूमियों ने सोचा कि वो अलग अलग शहरों में मुसलमानों को फंसा लेंगे। वो नहीं जानते थे कि खालिद बिन वलीद के पास क्या मंसूबा है। अबू उबैदा बिन जर्राह हिम्स में थे, अम्र बिन आस दूसरी जगह, यजीद बिन अबी सुफियान तीसरी जगह। फौजें बटी हुई थीं, और रूमी सोच रहे थे कि अब फतह आसान है। लेकिन खालिद ने एक फैसला किया जो जंग की तारीख में मशहूर हो गया। उन्होंने तमाम अफवाज को एक जगह इकट्ठा करने का हुक्म दिया, यरमूक के मैदान में। ये कोई आम मैदान नहीं था, ये एक कुदरती किला था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ यरमूक की गहरी वादी। जो यहां हारेगा उसके लिए फरार का कोई रास्ता नहीं। रूमियों को जब खबर मिली तो वो खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब सबको एक साथ खत्म कर देंगे। शहंशाह हिरक्ल ने अपने बेहतरीन जनरल माहान को भेजा, 2 लाख की फौज के साथ। मगर हिरक्ल खुद मैदान में नहीं आया, वो दूर अंताकिया में रहा। क्यों? शायद इसे एहसास था कि कुछ गलत होने वाला है। अगस्त के शुरू में दोनों फौजें आमने सामने आईं। मुसलमान सिर्फ 40,000 थे, रूमी 2 लाख से ज्यादा। कागज पर देखा जाए तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था, मगर पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों ताकतें इतनी मुख्तलिफ क्यों थीं। रूमियों के पास क्या था, मुसलमानों के पास क्या, और सबसे बढ़कर दोनों क्यों यकीन रखते थे कि वो जीतेंगे। अगले 2 मिनट में जो होने वाला था वो सबसे हैरत अंगेज है। लेकिन पहले हमें वापस जाना होगा, उस वक्त तक जब ये सब शुरू हुआ। क्योंकि यरमूक सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये 2 दुनियाओं का टकराव था, 2 नजरियात का मुकाबला, और एक नए दौर का आगाज। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। 6ठी सदी ईस्वी का आखिर और 7वीं का आगाज। दुनिया 2 अजीम सल्तनतों में बटी हुई थी। मशरिक में फारस की सासानी सल्तनत, मगरिब में मशरिकी रूम की बाज़ंतीनी सल्तनत, और इन दोनों के दरमियान एक खाली जगह, अरब का सहरा। रूमी सल्तनत को लोग बाज़ंतीनी सल्तनत भी कहते थे। इसका दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया था, वो शहर जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। शहंशाह हिरक्ल के दौर में यह सल्तनत अपनी ताकत वापस हासिल कर रही थी।
अभी कुछ साल पहले क्या हुआ था? फारसियों ने रूमियों पर हमला किया था, शाम को फतह किया, मिस्र तक पहुंच गए, मुकद्दस सलीब को उठाकर ले गए। रूमी सल्तनत तकरीबन खत्म होने के करीब थी, मगर हिरकल ने हिम्मत नहीं हारी। 622 से लेकर 628 तक मुसलसल 6 साल की जंग। इसने फारसियों को एक एक करके शिकस्त दी। सलीब वापस ले आया, यरूशलेम में इसे खुद अपने हाथों से रखा। कुस्तुनतुनिया में फतह का जश्न मनाया गया। इस वक्त हिरकल दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह लगता था। इसने सोचा कि अब आराम से हुकूमत करेगा, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ऐन इसी वक्त 1000 मील दूर मक्का और मदीना में कुछ और हो रहा था। एक नया दीन फैल रहा था, इस्लाम, और इसके मानने वालों की तादाद बढ़ रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब मुत्तहिद हो गया था। वो कबीले जो आपस में लड़ते रहते थे, एक झंडे तले आ गए। बदर, उहुद, खंदक, फतह मक्का, ये सिर्फ जंगें नहीं थीं, ये एक नई कौम की तश्कील थी। 632 ईस्वी में नबी करीम की वफ़ात हुई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा? क्या ये तहरीक यहीं रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। अबू बकर ने फैसला किया कि इस्लाम का पैगाम आगे फैलाया जाए। उन्होंने 4 लश्कर तैयार किए, हर लश्कर का एक सरदार। खालिद बिन वलीद को इराक भेजा, अम्र बिन आस, यजीद बिन अबी सुफियान और दूसरे जनरलों को शाम की तरफ। ये कोई साम्राज्यी जंग नहीं थी, ये दावत का मिशन था। जहां जाते पहले पैगाम भेजते, 3 इख्तियार देते, इस्लाम कबूल करो, या जिजिया देकर अमन से रहो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। शाम इन दिनों रूमी सल्तनत का सबसे अमीर इलाका था। दमिश्क, हलब, हिम्स, अंताकिया, ये शहर तिजारत के मराकिज़ थे। यहाँ यूनानी, रूमी, अरब, मसीही, यहूदी सब रहते थे, मगर आम लोग खुश नहीं थे। कुस्तुनतुनिया से भेजे गए गवर्नर जालिम थे, टैक्स बहुत ज़्यादा था, मजहबी आज़ादी नहीं थी, चर्च में भी इख्तिलाफ थे। कुछ लोग कुस्तुनतुनिया के पादरी को मानते, कुछ नहीं मानते। जब मुसलमान फौजें आईं तो कुछ लोगों ने सोचा शायद ये बेहतर हों। 634 ईस्वी मुसलमान फौजें शाम में दाखिल हुईं। इब्तिदा में छोटी छोटी जंगें हुईं। दमिश्क का मुहासरा हुआ, शहर फतह हुआ, फिर हिम्स, हमा, बालबक, एक के बाद एक शहर मुसलमानों के कब्जे में आने लगे। हिरकल कुस्तुनतुनिया में ये खबरें सुनकर परेशान हो गया। अभी अभी तो इसने फारिसियों को शिकस्त दी थी, अब ये नई मुसीबत। ये लोग कौन हैं? सहरा से निकले ये सिपाही इतने ताकतवर कैसे हैं? इसने अपने जासूस भेजे, रिपोर्टें आना शुरू हुईं। ये अरब हैं, मगर पहले वाले अरबों जैसे नहीं। इनके पास कोई नया अकीदा है। ये मौत से नहीं डरते, ये लड़ते हुए गीत गाते हैं। इनका निज़्म व ज़ब्त हैरान कुन है। हिरकल ने समझा कि ये मामूली लड़ाई नहीं, अगर शाम चला गया तो मिस्र भी जाएगा और फिर पूरी सल्तनत खतरे में होगी। 637 तक मुसलमानों ने शाम का बेशतर हिस्सा फतह कर लिया था, मगर अंताकिया और कैसरिया जैसे बड़े शहर अभी रूमियों के पास थे और हिरकल वहाँ मौजूद था। इधर खलीफा अबू बकर की वफ़ात हो गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उन्होंने फौरी फैसला किया, शाम की तमाम फौजों की कमान एक शख्स को दे दी, अबू उबैदा बिन जर्राह को। मगर हकीकी हिकमत अमली वो खालिद बिन वलीद बना रहे थे। खालिद इस वक्त तक मशरक़ी मोर्चे पर थे, इराक में फारिसियों से लड़ रहे थे। उन्होंने एक शानदार कारनामा अंजाम दिया था। इराक से शाम तक 5 दिन में सहला उबूर किया। कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने खुद रास्ता बनाया। जब खालिद शाम पहुंचे तो मुसलमान फौजों में नया जोश आ गया। ये वही शख्स था जिसने उहुद में मुसलमानों को शिकस्त दी थी। और फिर जब मुसलमान हुआ तो किसी ने इसे शिकस्त नहीं दी। रूमियों को भी मालूम था खालिद आ गया है, अब मामला संजीदा हो गया। हिरकल ने फैसला किया कि अब मुकम्मल ताकत से हमला करना होगा। इसने अपने भाई थियोडोर को भेजा 60,000 फौज के साथ दमिश्क वापस लेने के लिए। 636 के शुरू में एक और बड़ी जंग हुई, फहल की जंग। ये भी मुसलमानों ने जीती। रूमी सिपाही भागने लगे। अब हिरकल को एहसास हुआ कि छोटी छोटी लड़ाइयों से काम नहीं चलेगा, एक फैसला कुन जंग करनी होगी, ऐसी जंग जो सब कुछ खत्म कर दे। इसने हुक्म दिया, पूरी सल्तनत से फौजें जमा करो, आर्मीनिया से, एशियाई कोचक से, शाम के तमाम किलों से, सबको एक जगह लाओ। और वो जगह यरमूक का मैदान। यरमूक दरियाए के किनारे एक वसी मैदान था। आज ये इलाका उर्दून और शाम की सरहद पर है। ये जगह रूमियों ने इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ इनकी सप्लाई लाइनें महफूज थीं। मुसलमानों को जब पता चला तो उन्होंने भी अपनी हिकमत अमली बनाई। खालिद बिन वलीद ने दूसरे जनरलों से कहा, हमें भी एक जगह इकट्ठे होना होगा।
अबू उबैदा, अम्र बिन आस, यजीद बिन अबी सुफियान, शुरहबील बिन हसना, तमाम सरदार अपनी अपनी फौजों के साथ यरमूक पहुंचे। मगर तादाद बहुत कम थी, कुल 40,000, और रूमी रिपोर्टों के मुताबिक 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान। सहाबा ने मशवरा किया, कुछ ने कहा कि हमें मदद के लिए मदीना लिखना चाहिए, मगर वक्त नहीं था। खालिद ने कहा, हमारे पास जो है इसी से काम चलाना होगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि रूमियों के पास कितनी बड़ी फौज है। जब उन्होंने देखा तो चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। उफुक तक सिर्फ रूमी सिपाही लाखों की तादाद में, चमकती हुई जिरहें, नेज़े आसमान को छू रहे थे, घोड़ों की हिनहिनाहट, ढोलों की आवाज। और मुसलमान? इनके पास सादा लिबास था, सादा हथियार, कुछ के पास ढालें भी नहीं थीं, मगर इनके चेहरों पर खौफ नहीं था, क्योंकि इन्हें यकीन था। एक ऐसा यकीन जो तादाद से, हथियारों से, फौजी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत था। और ये यकीन, ये जंग का असल हथियार बनने वाला था। लेकिन अभी जंग शुरू नहीं हुई थी। अभी दोनों फौजें एक दूसरे को देख रही थीं, नाप रही थीं। और फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। अगस्त का पहला हफ्ता। यरमूक के मैदान में गर्मी अपने उरूज पर थी। दिन में दर्जा हरारत 50 डिग्री से ऊपर, रात को ठंडक, और दोनों फौजों के दरमियान खामोशी। रूमी जनरल महान ने अपना कैंप पहाड़ियों के करीब लगाया। वहां से पूरा मैदान नजर आता था। इसके पास एक मंसूबा था, सामने से हमला करना और अपनी तादाद की ज्यादती से मुसलमानों को कुचल देना। मगर महान एक तजुर्बाकार जनरल था। इसने फौरी हमला नहीं किया। पहले इसने सोचा कि मुसलमानों को बगैर लड़े ही हथियार डालने पर मजबूर किया जाए। इसने एक कासिद भेजा। पैगाम था, या मासरन, तुम लोग वापस चले जाओ। शाम रूमी सल्तनत का हिस्सा है, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। अगर अभी चले गए तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अबू उबैदा बिन जर्राह ने जवाब दिया, हम एक पैगाम लेकर आए हैं, इस्लाम का पैगाम। तुम 3 में से एक चीज चुन लो, मुसलमान हो जाओ, या जिजिया देकर अमन से रहो, या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। कासिद वापस गया। माहन ने सुना तो हंस दिया। इसने सोचा, ये लोग पागल हो गए हैं। 40,000 की फौज 2 लाख को शर्तें दे रही है। मगर इसके दिल में थोड़ा सा शक भी था। ये लोग इतने पुरएतिमाद क्यों हैं? क्या इनके पास कोई छुपा हुआ हथियार है? खालिद बिन वलीद अपनी फौज को तरतीब दे रहे थे। उन्होंने मैदान का बगौर जायजा लिया था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ यरमूक की गहरी वादी, बीच में चंद किलोमीटर का खुला मैदान। खालिद को एहसास था कि तादाद में कमी है, मगर इसने फौज को इस तरह सफबंदी की कि कमजोरी छुप गई। उन्होंने फौज को 36 या 40 दस्तों में तकसीम किया। हर दस्ते का एक सरदार। बाएं बाजू पर अम्र बिन आस, दाएं बाजू पर यजीद बिन अबी सुफियान, मरकज में अबू उबैदा, और पीछे औरतों की एक टोली। जी हाँ, औरतें। हिंद बिन्त उतबा, अस्मा बिन्त अबी बकर, खौला बिन्त अलअज़वर। ये वो खवातीन थीं जो तलवारें पकड़े पीछे खड़ी थीं। इनका काम, अगर कोई सिपाही मैदान से भागे तो इसे वापस भेजना। खौला बिन्त अलअज़वर ने ऐलान किया, जो भी भागेगा वो हमसे निमटेगा। शहीद होना है तो आगे बढ़ो, जलील होना है तो पीछे हटो। ये सुनकर सिपाहियों के हौसले बुलंद हो गए। रात को खालिद ने एक इजलास बुलाया। तमाम सरदार जमा हुए। इसने नक्शा जमीन पर बनाया और समझाया, देखो, हम तादाद में कम है, मगर हमारे पास 2 चीजें हैं जो इनके पास नहीं। पहली, ईमान, दूसरी, चुस्त रफ्तारी। अम्र बिन आस ने पूछा, लेकिन इनके पास भारी ज़रा बख्तर है, घुड़सवार बहुत ज्यादा है, हम कैसे मुकाबला करेंगे? खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, भारी ज़रा उनकी कमजोरी है, ताकत नहीं। इस गर्मी में वो जल्द थक जाएंगे, हम इन्हें थकाएंगे, छोटे छोटे हमले करेंगे, और जब वो थक जाएंगे तब असल वार करेंगे। शुराबील बिन हसना ने कहा, और अगर वो एक साथ पूरी ताकत से टूट पड़े? खालिद ने जवाब दिया, तब हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पीछे सिर्फ मौत है। यरमूक की वादी में गिरने का मतलब खत्म होना है, हमें आगे ही लड़ना है। खामोशी छा गई। फिर अबू उबैदा ने कहा, भाइयों, याद रखो, हम यहां दुनिया फतह करने नहीं आए, हम अल्लाह का कलिमा बुलंद करने आए हैं। जो शहीद होगा वो जन्नत में होगा, जो जिंदा रहा और जीता, इसने दुनिया और आखिरत दोनों पाई। सहाबा ने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। दूसरी तरफ रूमी कैंप में माहन अपने जनरलों से बात कर रहा था। हमें जल्द से जल्द ये जंग खत्म करनी है। शहनशाह हिरक्ल इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 3 दिन में ये सब खत्म हो। एक जनरल ने कहा।
मगर ये अरब आम नहीं है, ये बहुत मुनज़्ज़म है। इनकी सफ बंदी देखी है? महान ने गुस्से से कहा। मुनज़्ज़म है तो क्या, हमारे पास 5 गुना ज्यादा फौज है, भारी घोड़े हैं, ज़रा बख्तर है। इनके पास क्या है? सिर्फ जज्बा। जज्बे से जंगें नहीं जीती जाती। मगर इसके दिल में भी डर था। इसने खालिद बिन वलीद का नाम सुना था, इस जंग के बारे में भी सुना था जो खालिद ने इराक में लड़ी थी। रात गुजर गई, सुबह हुई। 12 अगस्त 636 ईस्वी, जुम्मा का दिन। सूरज तुलू हुआ, गर्मी बढ़ना शुरू हुई। दोनों फौजें सामने आईं, ढोल बजने लगे, नारे लगने लगे। मगर अभी जंग शुरू नहीं हुई थी। पहले मुकालमा। रूमियों ने एक जनरल भेजा। इसने बुलंद आवाज में कहा, कौन है तुम में से जो बात करे? खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, दोनों बीच मैदान में मिले। रूमी जनरल ने कहा, तुम लोग अच्छे सिपाही हो, शुजात से लड़ते हो, मगर यह हिमाकत है। हमारे पास 2 लाख है, तुम्हारे पास सिर्फ 40,000। समझदारी यह है कि वापस चले जाओ, हम तुम्हें सोना चांदी देंगे। खालिद ने जवाब दिया, हम सोना चांदी के लिए नहीं आए, हम तो वो चीज लेकर आए हैं जिसकी कद्र तुम्हें नहीं मालूम, तौहीद, अल्लाह की वहदानियत। रूमी ने कहा, हमारे पास भी खुदा है, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं। खालिद ने कहा, मगर तुमने इनकी तालीमात को बदल दिया, एक खुदा को 3 बना दिया। हम आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाए हैं, वही पैगाम जो मूसा, ईसा और तमाम अनबिया लाए थे। रूमी खामोश हो गया। फिर इसने कहा, तो तुम लड़ना चाहते हो? खालिद ने कहा, हमने फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। रूमी वापस चला गया। दोनों तरफ से तैयारी शुरू हो गई, मगर महान ने फौरी हमला नहीं किया। इसने सोचा कि पहले मुसलमानों को नफसियाती तौर पर कमजोर किया जाए। इसने अपने बेहतरीन सिपाहियों को आगे भेजा, एक एक करके, मुबारजत के लिए। रूमी सिपाही आगे आया, चैलेंज दिया। एक मुसलमान सिपाही सामने आया, लड़ाई हुई। चंद मिनट में रूमी सिपाही गिर गया। दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। सारे के सारे मुसलमानों के हाथों मारे गए। रूमी फौज में बेचैनी फैलना शुरू हुई। महान को एहसास हुआ कि यह हिकमत अमली गलत थी। अब इसने फैसला किया कि कल से बाकायदा जंग शुरू की जाए। रात हुई, दोनों फौजें अपने अपने कैंपों में लौट गईं। मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत हो रही थी। कोई डर नहीं था, कोई परेशानी नहीं, जैसे वो जानते थे कि कल क्या होगा। रूमी कैंप में खामोशी थी। सिपाही सो रहे थे, मगर बहुत से जाग रहे थे, सोच रहे थे कल क्या होगा। और जब सुबह की पहली किरण निकली, असल जंग शुरू हो गई। 13 अगस्त, हफ्ते का दिन, यरमूक की जंग का पहला दिन। रूमियों ने हमला किया। हजारों घुड़सवार एक साथ दौड़े। जमीन कांप गई। मुसलमान सफ बस्ता खड़े रहे। जब रूमी करीब आए, तब तीर चलाए, सैकड़ों तीर। रूमी घोड़ों में हलचल मच गई। फिर तलवारों से टकराव हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल जंग वो अभी बाकी थी। 13 अगस्त, सुबह की धूप तेज हो रही है। मैदाने यरमूक में धूल उड़ रही है। रूमी घुड़सवारों की पहली लहर टूट पड़ती है। हजारों घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं। जमीन कांप रही है। आवाज ऐसी जैसे तूफान आ रहा हो। मुसलमान सिपाही अपनी जगह पर खड़े हैं, हिले नहीं। इनके हाथों में नेज़े, ढालें सामने, आंखों में यकीन। 50 मीटर का फासला रह गया, फिर 30, फिर 10। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों का नारा बुलंद हुआ। टकराव हुआ, इस कदर जोर से कि आवाज दूर तक सुनाई दी। नेज़े टूटे, ढालें चटखीं, आदमी और घोड़े गिरे। खून जमीन पर बहने लगा। मगर मुसलमान सफ टूटी नहीं, वो वहीं खड़े रहे जहां थे। रूमी दूसरी लहर लेकर आए, फिर तीसरी, फिर चौथी। खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर बैठे सब देख रहे थे। इनकी आंखें तेज थीं, वो रूमियों की हरकत पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि रूमी अपना बायां बाजू ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वहां से तोड़ना चाहते हैं। खालिद ने फौरी हुक्म दिया, एक दस्ता बाईं तरफ भेजा। तेज रफ्तार सिपाही, हल्के हथियार। ये दस्ता रूमियों की कमर में घुस गया। अचानक हमला, रूमी घबरा गए। दूसरी तरफ अम्र बिन आस अपने मोर्चे पर लड़ रहे थे। रूमियों ने सख्त दबाव डाला। इनके सिपाही पीछे हटने लगे। अम्र ने चीख कर कहा, कहाँ जा रहे हो? पीछे मौत है, आगे बढ़ो। और वो खुद सबसे आगे आ गए, तलवार चलाने लगे। सहाबा ने देखा, इनका सरदार लड़ रहा है, वो भी वापस मुड़े। जोर से हमला किया। रूमी अब पीछे हटने लगे। दोपहर हो गई, सूरज ऐन सर पर, गर्मी अपनी इंतहा पर। रूमी सिपाही थकने लगे। इनकी भारी जिरहें बोझ बन गईं। पसीना चेहरों से बह रहा था।
मुसलमान सिपाही अब भी ताज़ा दम थे। इनके हल्के कपड़े, चुस्त हरकत, वो रूमियों के मुकाबले में तेज थे। महान ने देखा कि पहला दिन खत्म होने को है और नतीजा कुछ नहीं निकला। इसने हुक्म दिया, पीछे हटो, कल दोबारा हमला करेंगे। रात आई, दोनों फौजें वापस गईं। मुसलमानों ने शहीदों को दफन किया, जख्मियों का इलाज किया और फिर नमाज पढ़ी। खालिद ने सहाबा से कहा, आज अच्छा रहा, मगर कल ज्यादा सख्त होगा। रूमी अब पूरी ताकत से आएंगे। 14 अगस्त, इतवार, दूसरा दिन। आज रूमियों ने हिकमत अमली बदली। उन्होंने 3 जगह से बैक वक्त हमला किया, बायां बाजू, दायां बाजू और मरकज। तीनों जगह जबरदस्त दबाव। मुसलमान सिपाहियों को संभलना मुश्किल हो रहा था। दाएं बाजू पर यजीद बिन अबी सुफियान को शदीद मुजाहिमत का सामना था। रूमी तादाद में इतने ज्यादा थे कि लग रहा था जैसे समुंदर की लहरें आ रही हैं। यजीद के कुछ सिपाही पीछे हटने लगे। तभी पीछे से आवाजें आईं, खवातीन की आवाजें। कहां भाग रहे हो, शर्म नहीं आती? हिंद बिन्त उतबा और खौला बिन्त अल अजवर तलवारें लहराती आगे आईं। खौला ने एक सिपाही को रोका, वापस जाओ, लड़ो या मेरे हाथों मरने को तैयार हो। सिपाही शर्मिंदा हुआ, वापस मुड़ा, दोबारा लड़ने लगा। दूसरे सिपाहियों ने भी देखा, औरतें इतनी बहादुर हैं और हम मर्द भाग रहे हैं। सब वापस मुड़े और इस बार इतने जोश से लड़े कि रूमी हैरान रह गए। महान अपने खेमे में बैठा सोच रहा था। 2 दिन गुजर गए। इतनी बड़ी फौज के बावजूद ये 40,000 टूट क्यों नहीं रहे? इसने एक नया मंसूबा बनाया। 15 अगस्त, पीर, तीसरा दिन। आज रूमियों ने सिर्फ मरकज पर हमला किया, पूरी ताकत से। अबू उबैदा बिन जर्राह मरकज में थे। रूमी लहरें इन पर टूट रही थीं। सफ हिलने लगी। मुसलमान सिपाही पीछे धकेले जा रहे थे। अबू उबैदा ने ललकारा, मैं यहां से नहीं हटूंगा, और वो अपनी जगह पर जम गए। तलवार चलाते रहे। सहाबा ने देखा, अगर अबू उबैदा यहां शहीद हो गए तो? सब इनके गिर्द जमा हो गए, एक दीवार बन गए। रूमी तोड़ने की कोशिश करते रहे, मगर ये दीवार टूटी नहीं। खालिद बिन वलीद ने देखा कि मरकज में शदीद दबाव है। उन्होंने फौरी फैसला किया। बाएं और दाएं से कुछ दस्ते निकाले और रूमियों के बाजुओं पर हमला कर दिया। ये चाल काम कर गई। रूमियों को अपने बाजू बचाने पड़े। मरकज से दबाव कम हो गया। तीसरा दिन भी खत्म हुआ। 16 अगस्त, मंगल, चौथा दिन। आज कुछ मुख्तलिफ था। रूमियों ने सुबह हमला नहीं किया। महान सोच रहा था, वो इन्हें तोड़ नहीं पा रहा, शायद बातचीत से कुछ बन जाए। इसने एक ईसाई अरब को भेजा। पैगाम था, तुम लोग भी अरब हो, हम भी। ये रूमी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ आ जाओ। मुसलमानों ने वाज़ेह जवाब दिया, हम अरब होने की बुनियाद पर नहीं लड़ रहे, हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक ईमान से है, कौम से नहीं। शाम हुई, कोई जंग नहीं हुई। रूमियों को एहसास हो रहा था कि ये आसान नहीं है। 17 अगस्त, बुध, 5वां दिन। आज महान ने सब कुछ दाव पर लगाने का फैसला किया। सुबह से शाम तक मुसलसल हमले, कोई वक्फा नहीं। मुसलमान थकने लगे, जख्मी बढ़ने लगे, शहीद होने लगे। शाम के वक्त लग रहा था कि अब शायद, मगर तभी खालिद बिन वलीद ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। हिस्सा 2, फैसला कुन मोड़। रात हो गई थी। 5वां दिन खत्म हुआ। मुसलमान सिपाही थके हारे थे, कुछ जख्मी थे, कुछ शहीद हो चुके थे, मगर हिम्मत नहीं टूटी थी। खालिद बिन वलीद ने रात को तमाम सरदारों को बुलाया। कल 6ठा दिन है, ये फैसला कुन दिन होगा। अबू उबैदा ने कहा, क्या मंसूबा है? खालिद ने जवाब दिया, अब तक हम दिफा कर रहे थे, कल हम हमला करेंगे। सब हैरान हुए। अम्र बिन आस ने कहा, मगर इनकी तादाद अभी भी हमसे कई गुना ज्यादा है। खालिद ने समझाया, हाँ मगर वो थक चुके हैं। 5 दिन की लड़ाई ने इन्हें कमजोर कर दिया है, इनके हौसले गिरने लगे हैं। कल सुबह जब वो सोचेंगे कि एक दिन और हम इन पर टूट पड़ेंगे। यजीद ने पूछा, कैसे? खालिद ने नक्शा खोला। देखो, रूमी फौज 3 हिस्सों में है, बाएं बाजू, मरकज, दाएं बाजू। हम सबसे पहले इनके बाएं बाजू पर हमला करेंगे पूरी कुव्वत से, और बाकी मोर्चा सिर्फ दिफा करेंगे। जब बायां बाजू टूट जाए तो हम मरकज पर हमला करेंगे। शुरहबील ने कहा, यह खतरनाक है, अगर नाकाम हुए तो? खालिद की आंखों में यकीन था, या तो फतह या शहादत, तीसरा कोई रास्ता नहीं। सब खामोश हो गए। फिर अबू उबैदा ने कहा, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, कल की कल देखेंगे। 18 अगस्त 636 ईस्वी, जुमा का दिन, 6ठा दिन। वो दिन जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। सुबह हुई, सूरज तुलू हुआ,
आसमान साफ था, हवा ठंडी थी। रूमी फौज अपनी जगह पर थी। वो सोच रहे थे कि आज भी ऐसा ही होगा। वो हमला करेंगे, मुसलमान दिफा करेंगे। मगर अचानक मुसलमानों की तरफ से नारा बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर मुसलमान आगे बढ़े। खालिद बिन वलीद खुद सबसे आगे थे, इनके पीछे हजारों सिपाही। रूमी हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है? मुसलमानों ने रूमी बाएं बाजू पर जबरदस्त हमला किया, इतना तेज, इतना जोरदार कि रूमी संभल नहीं पाए। सफ टूटने लगी, सिपाही भागने लगे। महान ने देखा, इसने फौरी मरकज से मदद भेजी। मगर खालिद यही चाहते थे। जैसे ही मरकज कमजोर हुआ, अबू उबैदा ने वहां हमला कर दिया। अब रूमी दो जगह लड़ रहे थे, इनकी सफ बंदी बिगड़ गई। दोपहर तक रूमी फौज में भगदड़ मचने लगी। महान को एहसास हुआ कि जंग हाथ से निकल रही है। इसने आखिरी कोशिश की, अपनी जाती गार्ड लश्कर आगे भेजी। मगर खालिद बिन वलीद ने खुद इनका सामना किया। तलवार से तलवार टकराई। खालिद एक एक करके रूमी जनरलों को गिरा रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब रूमी फौज का मरकज टूट गया। हजारों सिपाही भागने लगे पीछे की तरफ। मगर पीछे क्या था? यरमूक की गहरी वादी। जो भागा वो वादी में गिरा। हजारों सिपाही इस वादी में गिरकर हलाक हुए। महान भी भागा। वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर अंताकिया पहुंचा। शाम हुई। मैदान यरमूक खामोश था। मुसलमान सिपाही थके हुए थे, मगर इनके चेहरों पर फतह की खुशी थी। उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया। खालिद बिन वलीद घुटनों के बल बैठ गए, आंखों में आंसू थे। अबू उबैदा ने इनके कंधे पर हाथ रखा। ये अल्लाह की मदद थी। खालिद ने सर हिलाया। हां, ये सब अल्लाह का फजल है। रात को खबर पूरी मुसलमान फौज में फैल गई। यरमूक जीत लिया गया। रूमी सल्तनत हार गई, लेकिन कितनी बड़ी कीमत पर। तकरीबन 3000 मुसलमान शहीद हुए। रूमियों के 70,000 से ज्यादा मारे गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तारीख का एक मोड़ था। अगर आप इस वक्त होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। और यूं 6 दिन की एक जंग ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 18 अगस्त की शाम मैदान यरमूक पर खामोशी छाई हुई थी। धूल बैठ चुकी थी, सूरज गुरूब हो रहा था और एक नई दुनिया की सुबह होने वाली थी। मुसलमान सिपाही शहीदों को दफना रहे थे। हर शहीद के साथ दुआएं की जा रही थीं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जानें दी ताकि एक पैगाम जिंदा रहे। खालिद बिन वलीद मैदान में घूम रहे थे, जख्मियों से मिल रहे थे। हर जख्मी से पूछ रहे थे, तुम्हें कुछ चाहिए? किसी को पानी, किसी को सहारा, किसी को सिर्फ ये सुनने की जरूरत थी कि तुमने बहादुरी से लड़ा। अबू उबैदा बिन जर्राह मदीना के लिए खत लिख रहे थे। खलीफा उमर फारूक को फतह की खबर देनी थी, मगर वो अल्फाज एहतियात से चुन रहे थे, कहीं गुरूर ना आ जाए, कहीं ये ना लगे कि ये हमारी ताकत थी। खत में उन्होंने लिखा, या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने हमें फतह अता की। दुश्मन शिकस्त खाकर भाग गया, मगर ये सब अल्लाह का फजल है। हम तो सिर्फ इसके बंदे हैं। दूसरी तरफ अंताकिया में शहंशाह हिरक्ल अपने महल की छत पर खड़ा था। सामने शाम की सरजमीन थी, वो सरजमीन जो अब इसकी नहीं। महान इसके सामने खड़ा था, सर झुकाए शिकस्त की कहानी सुना रहा था। हिरक्ल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खड़ा रहा देर तक। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अलवदा या शाम, खुदा हाफिज ए शाम। इसकी आंखों में आंसू थे। इसे एहसास हो गया था कि ये सिर्फ एक जंग की शिकस्त नहीं, ये दौर का इख्तिताम है। अगले दिनों में शाम के शहर एक एक करके मुसलमानों के हाथ में आने लगे। दमिश्क, हिम्स, हमा, बालबक, तिन नसरीन। कुछ शहरों ने लड़ाई की, कुछ ने सुलह कर ली। यरूशलम, मुक़द्दस शहर, जहां मसीह अलैहिस्सलाम रहे थे, जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल था, वो शहर जिसकी अहमियत तीनों मज़ाहिब के लिए थी। 637 में यरूशलम का मुहासरा हुआ। शहर के ईसाई पादरी ने शर्त रखी, हम सिर्फ इस वक्त कुंजी देंगे जब मुसलमानों का खलीफा खुद आए। खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीना से चल पड़े। जब वो यरूशलम पहुंचे तो इनके पास सादा कपड़े थे, ऊंट पर सवार थे, गुलाम साथ था। बारी बारी ऊंट पर सवार हो रहे थे। जब यरूशलम के करीब पहुंचे तो गुलाम की बारी थी। उमर पैदल चल रहे थे। मुसलमान जनरलों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ईसाई आपको देख रहे हैं, आप ऊंट पर बैठ जाएं। उमर ने जवाब दिया, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी। अगर हम इसके अलावा किसी और चीज़ में इज्जत ढूंढें तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। यरूशलम के लोगों ने ये मंजर देखा।
دنیا کا طاقتور ترین خلیفہ پیدل چل رہا ہے، سادہ لباس میں، کوئی تکبر نہیں۔ انہیں حیرت ہوئی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ صلح ہو گئی، معاہدہ لکھا گیا، یروشلم کے لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی، ان کے گرجوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو تاریخ میں عہد عمری کے نام سے مشہور ہوا۔ شام کے عام لوگوں کی زندگی بدلنے لگی۔ رومی حکومت کے دور میں ٹیکس بہت زیادہ تھا، عام آدمی کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا، امیر اور غریب میں بہت فرق تھا۔ مسلمانوں نے انصاف کا نظام قائم کیا، جزیہ لیا گیا مگر وہ کم تھا، اور جو غریب تھا اس سے معاف کر دیا گیا۔ ایک عیسائی بوڑھے نے ایک دن ابو عبیدہ سے کہا، تم لوگ ہم سے بہتر ہو، رومی ہم سے زیادہ ٹیکس لیتے تھے مگر تمہیں ہمارا خیال ہے۔ یہ صرف ایک آدمی کی بات نہیں تھی، بہت سے لوگوں نے یہی محسوس کیا۔ کچھ عیسائی خود بخود مسلمان ہو گئے، نہ کسی زبردستی سے، نہ کسی لالچ سے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی سچائی دیکھی۔ شام کی فتح کے بعد مصر کی باری آئی، عمرو بن عاص کو بھیجا گیا۔ 640 میں مصر فتح ہوا، پھر شمالی افریقہ، پھر اسپین، مشرق میں ایران، افغانستان، وسطی ایشیا۔ صرف 20 سال میں اسلامی سلطنت اتنی بڑی ہو گئی کہ تاریخ نے ایسی تیز رفتار توسیع پہلے نہیں دیکھی تھی۔ یرموک صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک زنجیر کی پہلی کڑی تھی۔ رومی سلطنت جو 1000 سال سے حکومت کر رہی تھی، سکڑ کر قسطنطنیہ کے گرد رہ گئی۔ بازنطینی شہنشاہ صدیوں تک کوشش کرتے رہے کہ شام واپس لیں، مگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ مسلمانوں نے یہ علاقے اس لیے نہیں کھوئے کیونکہ انہوں نے عوام کے ساتھ انصاف کیا، لوگوں کو حقوق دیے، امن و امان قائم کیا، تجارت بڑھی، علم پھیلا۔ شام، جو پہلے صرف ایک رومی صوبہ تھا، اب اسلامی تہذیب کا مرکز بن گیا۔ دمشق، یہ شہر بعد میں اموی خلافت کا دارالحکومت بنا، یہاں سے پوری اسلامی دنیا پر حکومت کی گئی۔